राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछला वाला चैप्टर क्या पढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश किया है। अब इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताएंगे और हर एक सीरीज से चल रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई काम सीरीज से करेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हमने परसेंटेज किया था, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, आज हमारा पहला पार्ट है और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड लगेंगे, किस मेथड से करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड से करेंगे या सक्सेसिव मेथड से करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, ठीक है। मेनली इस चैप्टर में 3 प्रकार के मेथड हम यूज करेंगे, जिसमें हमारा सक्सेसिव होगा और रेशियो मेथड होगा और ट्री मेथड होगा, ठीक है। तो क्या होगा? रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। दूसरा कौन सा होगा? सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। और तीसरा कौन सा होगा? ट्री मेथड, ट्री मेथड, ठीक है। इन्हीं तीनों मेथड से हम क्या करने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और मैं हर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि कौन सा स्टेप हमको किस टाइम फॉलो करना है, किस टाइम नहीं फॉलो करना है, ठीक है। और किस टाइम हमको मेथड कौन सा लगाना है, ठीक है। जैसे हमारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो हमको कौन सा सही बटे फॉर्म में होंगे तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ठीक है। और हमारी सिंपल जो रेशियो, सिंपल जो हमारा परसेंटेज होगा उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, जो सीआई के जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टर्म होते हैं, ठीक है, टर्म को समझिएगा कि इसमें हम मेनली कौन से टर्म यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो कौन से टर्म यूज करेंगे? जैसे हमारा P4 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मूलधन। और क्या होता है? A4 क्या होता है? अमाउंट होता है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन, ठीक है। टोटल राशि कह सकते हैं, टोटल राशि होती है जो हमारी। और क्या पढ़ेंगे हम? रेट पढ़ेंगे, रेट, जिसको बोलते हैं दर, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम, टाइम क्या होता है? समय। ये तो आप जानते हो, परसेंटेज अगर आपने अच्छे से किया होगा, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होगे, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर? ये चारों टर्म का हमको यूज करना है, ठीक है, चारों टर्म का यूज करना है। अब हम यहाँ पर अगर अमाउंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताएं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर P1 प्लस R बटे 100, और यहाँ पर बार में क्या होता है? टी होता है, ठीक है। क्या होता है? टी होता है। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब इसका यूज करना होगा तब भी हम बताएंगे, और जब मेथड यूज करेंगे तब भी हम बताएंगे कि कहाँ पर किस चीज का यूज करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है तो देखो, आता तो सब कुछ है, बिकॉज क्या करना है हमको? हमको शॉर्टली टाइम में, ठीक है, जिस चीज को हम ज्यादा कम समय में लगाएंगे तो वही इंसान सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत मिनिमम होता है, ठीक है, इसलिए हमको टाइम को सेव करते हुए हम अपने आराम से अच्छे से चीजों को सीखेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद हम बात करेंगे रेशियो मेथड के बारे में, बात कर रहे हैं कि रेशियो मेथड से अगर हम किस तरीके से सवाल निकालेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, रेशियो मेथड की बात करेंगे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर चीज क्या होगी? यहाँ पर हम मान दे रहे हैं, चलो ठीक है, अपनी तरफ से मान दे रहे हैं। जैसे P का मान क्या है? 100 है, R का मान 10% है, T का मान
टाइम क्या है हमारा 2 ईयर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, 2 चीजें निकाल लो। ठीक है, तो हम रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा क्या है 10% है, ठीक है, रेट को क्या करेंगे हम, इसको परसेंटेज हटा के हम अपॉन में 100 लगा के इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% है, 10% का क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 लगाएंगे परसेंटेज हटा के। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखो हमें किस तरीके से करना है, जैसे हम यहां पर P लिखेंगे, इधर A लिखेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये अमाउंट हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल पहले कितना था, 10 था। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो हमारा क्या हो गया, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 से कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। समय कितना है हमारा, 2 ईयर है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 10 11 10 11, इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 21 का डिफरेंस का मतलब समझिएगा, यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा CI होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा क्या है, 21 रुपए है। और जो हमारा 100 से 121 हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और ये जो 100 दिख रहा है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये जो बड़ा हुआ मान है हमारा, ये हमारा अमाउंट हो गया, टोटल मान। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस है वो हमारा क्या दर्शाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाएगा। ठीक है दोस्त, फाइनल डन हो गया ना, समझ में आ गया ना, क्या है, 21 है। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, यहां पर 21 रुपए है। ठीक है, क्या है, 21 रुपए है। अमाउंट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, यहां पर हमारा 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, यहां पर 100 रुपए हमारा मान किसका है, प्रिंसिपल का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 100 रुपए हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, और हमें मान निकालना किसका है, 121 का निकालना है, 121 का। ठीक है, 121 का निकालना है हमारा, और ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसमें 100 है, और इसका मान भी 100 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 इसको 100 से 100 काटेंगे तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, अमाउंट की बात करेंगे तो 121 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर निकालने हैं, दोनों आंसर आ गए हमारे, अमाउंट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम अब रेशियो मेथड समझ लिया है, इसके बाद हम समझेंगे अब क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, और हमेशा मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को आपको लिखवा के ही समझाता हूं, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें टाइमिंग का लॉस नहीं होता है, और क्वेश्चन भी अच्छे से समझा पाता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि दोस्त मेरे पास इतनी सारी सुविधा नहीं है कि मैं आपको अच्छे से एकदम एक डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊं। ठीक है, अभी इतना सब कुछ नहीं है, बिकॉज आने वाले टाइम में सब कुछ होगा। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद क्या है, हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको अच्छे से सोल्यूशन देने वाले हैं। अब दोस्त समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है,
इसको रीड करते हैं। क्या है? 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। ठीक है, 2 सालों बाद कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलने वाला है, इसके बारे में हमको निकालना है। तो बात करेंगे 100 रुपए। ठीक है, क्या है? हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। ठीक है, और टाइम का बात करें तो टाइम हमारी कितना है? 2 ईयर है। और हमारा रेट कितना है? रेट की बात करें तो 20% है। ठीक है, 20% है। तो दोस्त सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? इसको जो परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 20 का अपॉन में क्या करेंगे? 100 करेंगे, 20 पंजे 100 करेंगे। ठीक है, 1/5 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से 6 हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा। तो हमारा साल कितना है? 2 साल है, तो इसको 5 से 6 हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर देखो 25 से कितना हो रहा है हमारा? 36 हो रहा है। ठीक है, 25 जो हमारा पहले पैसा था, 25 से हमारा कितना अमाउंट हो गया है? 36 हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा बड़ा कितना है? ठीक है, बड़ा कितना है? तो 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11 रुपए हमारा बढ़ गया है। जो हमारा ब्याज आ रहा है ना, जो हमारा ब्याज आ रहा है 2 साल का, वो कितना रुपए आ रहा है? 11 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और 36 की बात करें तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, कितना हो गया? अमाउंट हो गया 36। और ये 25 दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। तो दोस्त इसमें पूछा क्या है? तो 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज हमको निकालना है। ठीक है, तो ब्याज हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है? 11 रुपए आ रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या है? हमको 2 साल का ये ब्याज है हमारा। ठीक है, लेकिन हमको क्या है? इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अमाउंट इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर 100 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कितना दिया हुआ है हमारा? इसमें भी हमारा 100 दिया हुआ है, सॉरी 25 दिया हुआ है। कितना है हमारा यहाँ पर? जो हमारा कैलकुलेट हो गया, हमारा प्रिंसिपल आया वो हमारा 25 है। ठीक है, तो 25 लिखेंगे। हमको निकालना क्या है? हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो क्या करेंगे? 11 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? हमारा अमाउंट 44 रुपए आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्त अगर आपको कंटेंट में अच्छा लग रहा हो, ठीक है, अगर मजा आ रहा हो, समझ में आ रही हो, हर एक चीज समझ में आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। ठीक है, देखो सबसे मोटिवेशनल हमारे लिए क्या होगा कि आप जब हमें लाइक करोगे, ठीक है, शेयर करोगे, जब हमारे व्यू अच्छे आएंगे तो हम अच्छे से अच्छे आपको क्वालिटी भी देंगे और फिर कंटेंट भी अच्छा से अच्छा देंगे। ठीक है दोस्त, तो बस हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसको रफ कर रहे हैं हम। ठीक है, और साथ साथ में दोस्त नोट भी करते रहेगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप को समझा रहा हूं। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन, देखो फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं हमको, हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू में हमको फालतू क्वेश्चन भी निकालना है, हमको फालतू कॉन्सेप्ट भी नहीं सीखना है जो कि हम आपको बताएं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, ये है वो है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल हैं एकदम, आपको सिखाने की बस कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब दोस्त बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। क्या है? 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए, ठीक है, जो हमारी राशि है यानी कि प्रिंसिपल 2000 रुपए है, रेट कितनी है हमारी? 10% है प्रति वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजक पर निवेश, ठीक है, किया जाता है 2 साल के बाद।
यानी कि टाइम हमारा 2 साल है, रेट हमारी 10% है, प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को नोट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये है, रेट हमारी 10% है, टाइम हमारा 2 ईयर का है। ठीक है, तो 2 साल बाद कितने ब्याज होगा, यानी कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो दोस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसका ब्याज हम देखेंगे कि कितना हमारा बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक साल में 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा। अगर 2 ईयर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, देखो हर एक मेथड को अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से लगाएंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या है 10 से 11 हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल इधर, इधर हमारा अमाउंट, तो 10 से हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, यूं ही इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 बार लिख रहे हैं तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है हमारा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो हमारा 100 से कितना हो गया, हमारा यहाँ पर 21 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और अमाउंट हमारा यहाँ पर 121 हो गया, प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा 100 हो गया। ठीक है, सारी चीजें हमारी तीनों चीजें निकल आई हैं। अब हमारा क्या है, यहाँ पर CI कितना है हमारा, 21 रुपये है। ठीक है, तो हमारा निकालना क्या है, 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज निकालना है हमको। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना है, 21 रुपये है, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 10% है। ठीक है, तो 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ पर ब्याज की बात करें तो हमारा 21 रुपये है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, 21 रुपये है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमको निकालना क्या है, देखो यहाँ पर हमारा 2000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 100 रुपये दिया हुआ है, निकालना क्या है, हमको 21 का मान निकालना है, यानी कि CI निकालना है। तो 21 यहाँ पर रखेंगे, 00 से 00 काटेंगे तो 21 दूनी 42 हो गया। ठीक है, 420 आ गया, तो हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 420 रुपये आ गया। ठीक है, 420 रुपये आ गया, यानी कि C वाला ऑप्शन सही है। देखो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखने की क्या है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, और हमारा क्वेश्चन में कितना है, 2000 रुपये, यानी कि 100 की वैल्यू हमारी कितनी, 2000 रुपये, तो हमें 2000 की वैल्यू कितनी, 100 रुपये है, हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको लिखना आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने ये चीज लिख ली ना, तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आप कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना है कि हमारी क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है, 2000 रुपये प्रिंसिपल की, और हमारी जो हमने सोल्यूशन किया उसमें हमारी 100 रुपये। ठीक है, तो 2000 का मान 100 रुपये, 21 का मान निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो हमारा 420 रुपये आ जाएगा, यानी कि C वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, लल्ले गेट लगा लेता ऐसा यार। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको रीड करते हैं एक बार। क्या है, 900 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। वार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि है वो संयोजित है, पर निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रति वर्ष, तो मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 900 रुपये है, रेट हमारी कितनी, 10% है, टाइम की बात करें तो टाइम 2 ईयर का है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है हमको, तो अमाउंट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर इसका फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ब्याज हमारा 10 से 11 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इधर लिखेंगे, अमाउंट इधर लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 10 है, 10 से 11 हो जाएगा। साल हमारी 2 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 100 का हमारा स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर 121 होगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा 21 रुपये हो जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो हमारा 121 रुपये हो जाएगा, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर राशि हमारी ये किसकी है, प्रिंसिपल की है। तो प्रिंसिपल की हमारी राशि कितनी, 900 रुपये है। ठीक है, और हमारी क्वेश्चन में कितना है, इसका मान 100 रुपये है। हमको निकालना क्या है, 121 का मान निकालना है, यानी कि हमको अमाउंट निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख लो। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 1089 लिख लो। ठीक है, 1089, बी 2089 लिख लो, सी 11,000 लिख लो, 15,000 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्या हमारा आंसर आता है। 0 से 0 काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हाथ से लो 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमारा 1000, ठीक है, 89 रुपये आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि सही है। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट आ गया। ठीक है, मिश्र धन आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। देखो दोस्त, नोट करते रहो। मैं बार बार इस चीज को नहीं बोलूंगा कि आप नोट करते रहो, नोट करते रहो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप नोट नहीं करोगे तो भाई रिवीजन कैसे करोगे। ठीक है, और रिवीजन तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखो हर चीज, एक ह्यूमन होता है, उसकी हर किसी की हैबिट होती है कि चीजों को भूलना याद करना, भूलना याद करना। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर 21 डेज के बाद हमको रिवीजन करना चाहिए। 21 दिन उसको नहीं पढ़ोगे तो शायद हम भूल जाएंगे। अगर 21 दिन के बाद हम उसको रिपीट कर देंगे दोबारा से, तो 100% हम लाइफ में कभी भी उस चीज को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, 21 डेज रिवीजन करना है हमको। ठीक है, हर 20 डेज बाद हमको रिवीजन करना है, जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है। तो मेरा मानना यह है कि आप लाइफ में किसी भी चीज को नहीं भूलोगे। ठीक है, माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते। दोस्त देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसको किस तरीके से करने वाले हैं एक बार देखते हैं। क्या है, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, यानी कि टाइम हमारा क्या है, 2 ईयर है। ठीक है, रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 25% है। ठीक है, इसमें ये वाला मान किसका दिया हुआ, देखो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, रूप से संयोजित है, यानी कि इतना दिया हुआ है। तो सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा कितना है, 10 125। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 2 वर्षों के लिए मिश्र धन निकालना है, यानी कि हमको अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो दोस्त इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन देखेंगे, यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। ये हमारा क्या होता है, 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है, यानी कि P और A इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा मूलधन कितना हो रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, 1 बढ़ रहा है, तो 4 से 5 हो गया। अगर इसका 2 साल का है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 साल का होता तो क्यूब कर देते। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया और 5 25 हो गया। तो ये हमारा कितना बढ़ गया, ये हमारा 9 बढ़ गया। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये हमारा अमाउंट है, राशि है। ठीक है, क्या है, अमाउंट है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे मान हो गए। अब हमको निकालना क्या, 2 वर्षों के बाद मिश्र धन निकालना है। तो देखो मिश्र धन निकालना है, सबसे पहले हमारा मान क्या दिया हुआ है,
हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लिखेंगे, जिसका मान दिया हुआ होता है उसका ही मान लगाएंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर 9 है, ठीक है। निकालना किसका है हमको, 25 का निकालना है, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, और 9 एकम 9, और 10 11 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, ठीक है। 3 बचा, 9 पंजे 4 बचेगा, 9 पंजे 45, ठीक है। 9 पंजे 45, तो हमारा कितना आ गया, 11 25 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 25 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 हमारा कैरी हो जाएगा। 25 पंजे 125 होता है, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितना हो गया, 60, 60 2 62, ठीक है। 2 हो गया, कैरी हमारा 6 हो गया। 25 11, 25 11 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 25 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 पना 55 हो गया, 5 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो गया, 22 5 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 275 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, और 6 5 11 हो गया, और 7 1 8 हो गया, और 2, यानी कि हमारा कितना आ गया, 28 125 हो जाएगा, ठीक है। 28 125 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 28 125 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या है, 1125 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 25 में करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28 125, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्त। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो, देखो क्लास को, आपके लिए तो सारी सुविधा है, आप क्लास को बैक भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, पीछे करके फिर से दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं। नंबर 5 की बात करेंगे, इसको रीड करते हैं, क्या है, 2500 की राशि को 10% की प्रति वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो कितना है हमारा, राशि की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2500 रुपये है, ठीक है। और रेट की बात करें तो रेट हमारी 10% है। और इधर बात करें कि हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा 3 ईयर है, ठीक है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे दोस्त, जैसे अभी तक हम सारे जिसमें मेथड लगा रहे थे, कौन सा मेथड लगाते थे, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो मेथड समझेंगे, उसी मेथड से हम अभी हम रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सक्सेसिव मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमारे रेशियो मेथड से हो रहे हैं पहले हम उनको लगाएंगे, और हर एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे ये देखिएगा आप, सारा हमने टोटल लिख लिया। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन कितना है, 10% है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 10 से हमारा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी कि 10 से हमारा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कितने सालों में, 3 सालों में। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो हमारा 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 113 31, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा 11 का क्यूब होता है, 13 31। अब देखिएगा आप कितना बड़ा है, यहाँ पर 331 बढ़ गया है, ठीक है। तो ये बढ़ा हुआ मान हमारा कितना होता है, क्या होता है, ये हमारा ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और जो हमारा ये है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। इसकी बात करेंगे तो अमाउंट है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दोस्त हमको इसमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है,
3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पर देखो क्या प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 2500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1000 दिया हुआ है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसका ही मान रखते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट की मान रखते हैं। ठीक है, अमाउंट का मान दिया होता तो यहाँ पर अमाउंट का मान रखते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ का निकालना होता है उसको क्या करते हैं इंटू में करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना है। इंटू की बात करें तो इंटू में हमको क्या निकालना है, निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 331। ठीक है, तो हमारे यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, या 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या कैंसिल क्या होगा, क्या कैंसिल होगा यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको देखिएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको देखिएगा, क्या क्या चीज़ हमारी कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पर दोस्त थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तीनों के तीनों 0 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 25 बचा तो 25 हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी 331 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 1 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 7 6 6 12, 6 1 7 1 8, तो कितना आएगा 82 75 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी कितनी मल्टीप्लाई होगी 82 75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 82 75, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्त आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे अगले वाले क्वेश्चन और नए नए अप्रोच से लगाएंगे नए। ठीक है, नए मेथड से बताएंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम 1 लोगों में शेयर कर दो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।